हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट नंबर 4 के लेक्चर नंबर 3 को। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था जावा बीन्स, वहीं हमने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा, नोड जेएस के बारे में। आज हम लेक्चर 3 में पढ़ने वाले मोंगो डीबी के बारे में, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे डेटाबेस, मोंगो डीबी, उसको क्रिएट कैसे करते हो और उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, किस तरीके से हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये टॉपिक्स आपके काफी अच्छे से हो जाएंगे। बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस होता क्या है? अ डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड ऑर्गेनाइज फॉर इजी एक्सेस मैनेजमेंट एंड अपडेटिंग। बेसिकली डेटाबेस क्या है? स्ट्रक्चर वे है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब हमें चाहिए हम वहां से इजीली उसको ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास काफी सारे कपड़े हैं, अब कपड़ों को रखने के लिए आपको एक जगह चाहिए। आपकी वो अलमीरा हो सकती है और कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह चाहिए आपको उसे स्टोर करने के लिए। इसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम डेटा से मैक्सिमम डील करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक होता है वो हमारा डेटा ही होता है। डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटा को कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए हमारे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस एक तरीके से आप समझ लें कि एक स्टोरेज यूनिट है जहां हम अपने डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? अल्टीमेटली लेट सपोज वी आर गोइंग टू ओपन रेस्टोरेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा अराउंड इट। अगर आप सोचें कि आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो उसमें भी आप देखोगे कितना आपको डेटा चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो काउंटर है वहां आपके बिलिंग के लिए वहां बैठाया होगा आपने किसी ना किसी को। बिलिंग के लिए आपका कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना आपको जो बिल्स हुए हैं उनको भी कलेक्ट करके रखना होगा। टोटल आपको जब एनुअल इनकम निकालोगी तब उसमें देखना होगा। तो वो सब चीजें, या आपको कितने शेफ चाहिए, हर शेफ की कितनी आपको सैलरी देनी है, मेन्यू डिटेल्स, मेन्यू कार्ड में हमें क्या क्या रखना है, हर चीज हमें कितने पैसे में अपने कस्टमर्स को देनी है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब डेटा है। तो आपको इनको स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए होगी। वो जगह क्या है? डेटाबेस। ठीक है। अ डेटाबेस इज मोंगोडीबी इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द क्लाउड और लोकली ऑन अ मशीन। जो अगर हम मोंगोडीबी के अंदर बात करें तो हमारा डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स यानी हमारी टेबल्स, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिनको हम स्टोर कर सकते हैं या तो क्लाउड में। आपने क्लाउड जो होता है हमारा, क्लाउड में हम स्टोर कर सकते हैं, लोकली कर सकते हैं, किसी मशीन्स में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ डेटाबेस आर अवेलेबल। अब मार्केट में आज में हम देखें तो काफी सारे डेटाबेसेस, लॉट्स ऑफ डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि मेन जो हमारा मोटिव है वो है हमारा डेटा को स्टोर कराना। तो डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें एक जगह चाहिए होती है, तो वो हमारे पास क्या है? डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे फ्लिपकार्ट की सेल आती है, नॉर्मली उसमें कस्टमर्स कितने रहते हैं? लाइक अराउंड रहते होंगे ठीक ठाक, लेकिन जैसे ही अब बिग बिलियन सेल आएगी, दिवाली सेल आएगी, तो उसमें क्या होता है? कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। तो जो डेटाबेस है, हमें भी क्या चाहिए कि डेटाबेस जो हम किसी भी कस्टमर का डेटा सेव करें तो वहां पे ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो हमें क्या करना होता है? अपने डेटाबेस का भी साइज हमें बढ़ाना पड़ता है, ताकि जो हमारा डेटा आए वहां हम स्टोर कर सकें। अब मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट्स में काफी सारे डेटाबेस है, लाइक एसक्यूएल, पोस्ट पोस्ट्री एसक्यूएल, मोंगोडीबी, मारिया डीबी, ओरेकल। ये हमारे काफी मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस है जो आज के टाइम में हम काफी यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या? डेटाबेस टिपिकली हैव देयर ओन सर्वर सिस्टम टू मैनेज एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटा दे स्टोर। डेटाबेस के पास खुद का एक अपना सर्वर होता है। अब सर्वर आपको पता है, हमने नोड.जेएस में सर्वर के बारे में काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है कि हमारा सर्वर क्या होता है। अब डेटाबेस के पास अपना खुद का एक सर्वर होता है, जिससे जब भी डेटा हमें चाहिए होता है हम उसे क्या कर पाते हैं? रिट्रीव कर पाते हैं या अपने डेटा को स्टोर कर पाते हैं। ठीक है। These database server system are separate from Node.js सर्वर। हमने क्या बताया कि डेटाबेस के पास अपना सर्वर होता है, Node.js के पास अपना सर्वर होता है। लेकिन ये मत समझिए कि Node.js का सर्वर और डेटाबेस का सर्वर एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग है। लेकिन ये काम एक साथ करते हैं। जब हम किसी भी डायनामिक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो वहां हम इन दोनों सर्वर्स का एक साथ यूज करते हैं, ताकि हम ज्यादा इंटरैक्टिव, ज्यादा अच्छी वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर पाए। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट डेटाबेस का, कि डेटाबेस बेसिकली होता क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोंगो डीबी। अब मोंगो डीबी क्या है? अब इतना तो आपको पता चल गया होगा कि मोंगो डीबी क्या है, हमारा एक डेटाबेस है। वही इसमें लिखा हुआ है, मोंगो डीबी इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट्स अ बिट लाइक हाउ यू डिड कीप नोट्स इन योर नोटबुक।
अभी क्या, मोंगोडीबी एक टाइप का डेटाबेस है जहां हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां हम अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने नोट्स को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से मोंगोडीबी बिल्कुल सेम वर्क करता है। जैसे कि आपकी नोटबुक है तो नोटबुक आपकी क्या हुई, डेटाबेस। उसके अंदर डेटा क्या हुआ, जो भी आपने नोट्स लिखे हुए हैं वो सब क्या है, डेटा है। तो इसी तरीके से हमारा मोंगोडीबी वर्क करता है। अब इसमें कुछ एक ये डायग्राम है जिसके थ्रू आपको मैंने समझाया है कि बेसिकली किस तरीके से हमें इंटरेक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है, रिएक्ट जेएस, फिर नेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्रेस नोड जेएस जो कि सर्वर का काम करता है, फिर क्या होता है हमारा मोंगोडीबी। अब अगर हम रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल से समझे कि आप रेस्टोरेंट के अंदर गए तो आपके सीधा शेफ के पास चले जाएंगे कि मुझे चाउमीन बना के दो आप, नहीं, बीच में क्या होता है, हमारा वेटर होता है। आप वेटर के थ्रू ही शेफ तक अपने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन आप वहां तक पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम रिएक्ट में बात करेंगे, रिएक्ट जेएस जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता मोंगोडीबी के साथ। उसमें बीच में एक इंटरफेस होता है जो कि होता है हमारा एक्सप्रेस जेएस या नोड जेएस, जिसको हम बोलते हैं सर्वर, जो कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हम कहना चाहते हैं उसको कौन समझता है, एक्सप्रेस जेएस। और फिर वो मोंगोडीबी डेटाबेस के पास हमारी रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो हमारे पास डेटा आ जाता है। ये सब होता है हमारा, इस तरीके से हमारा काम होता है। वेब में हम किसका यूज करते हैं, रिएक्ट डॉट जेएस का। सर्वर्स में किसका यूज करते हैं, एक्सप्रेस नोड जेएस का। और डेटाबेस है मोंगोडीबी, आप कोई सा भी डेटाबेसेस में यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नोड जेएस सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। अब हमने पढ़ तो लिया कि नोड जेएस सर्वर अलग है एंड डेटाबेस सर्वर अलग है। अब ये होते क्या है हम ये देखेंगे। डेटाबेस सर्वर स्टोर योर एप्लीकेशन डेटा। जो डेटाबेस सर्वर होता है वो क्या करता है, जो भी हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा होता है वो स्टोर कौन करता है, डेटाबेस। when your Node.js server needs the data, it send request to the database server, which then retrieve and send the request data back to the Node.js server। जब भी आपको किसी भी डेटा की जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे, Node.js सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट को समझेगा और फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके आपको जो भी डेटा चाहिए वो आपको दे देगा। ये वर्क होता है Node.js सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर का। ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वर्क करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं। अब बात आती है हमारी बेसिकली मोंगोडीबी का सिंटेक्स क्या होता है। मोंगोडीबी में हम जब ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो वहां को सिंटेक्स का हम यूज करेंगे। तो पहले आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। अब आपने को थोड़ा बहुत एसक्यूएल के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एसक्यूएल में हम टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, या टेबल हमारा क्या होता है, या एसक्यूएल में हम डेटा किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो वो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम एसक्यूएल में बात करें तो एसक्यूएल में हम टेबल क्रिएट करते हैं बेसिकली। वहीं हम अगर मोंगोडीबी में देखें तो उसी टेबल को हम कलेक्शन बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ नेम डिफरेंस है, अदरवाइज वर्क सेम है। टेबल एसक्यूएल में होता है, मोंगोडीबी में जाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, कलेक्शन बन जाता है। एसक्यूएल में हमारा क्या होता है, रो या रिकॉर्ड होता है। वही मोंगोडीबी में अगर हम रो की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वहीं अगर हम एसक्यूएल में कॉलम की बात करें तो मोंगोडीबी में वो हमारा क्या होता है, फील्ड होता है। तो ये मोंगोडीबी में कुछ टर्म यूज होते हैं लाइक कलेक्शन। तो कलेक्शन आपको पता चल जाना चाहिए, कलेक्शन यानी हम टेबल की बात कर रहे हैं। कलेक्शन क्रिएशन यानी हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएशन यानी रो को क्रिएट कर रहे हैं। फील्ड क्रिएशन यानी कॉलम को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तीनों आपको काफी अच्छे से पता होने चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्रिएट कलेक्शन इन डेटाबेस। कलेक्शन यानी हम टेबल किस तरीके से डेटाबेस में क्रिएट करते हैं। अब उसके कुछ पॉइंट्स है। पहला क्या, ओपन मोंगोडीबी। सबसे पहले आपको मोंगोडीबी को ओपन करना पड़ेगा। अब मोंगोडीबी ओपन ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि पेन हमारा कैप बंद होता है तो हम पेन के कैप को ओपन कर लेते हैं, इस तरीके से तो कुछ ओपन वगैरह करने का नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, अपने पीसी लैपटॉप में पूरा इसका एनवायरनमेंट सेटअप चाहिए। सबसे पहले हमारा क्या, स्टार्ट बाय ओपनिंग मैनेजमेंट टूल लाइक मोंगोडीबी कंपास। मोंगोडीबी के पास एक टूल होता है जो कि होता है मोंगोडीबी कंपास। सबसे पहले आपको अपने पीसी अपने लैपटॉप में उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप मोंगोडीबी से कनेक्टिविटी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्या, चूज योर डेटाबेस। आपको फिर क्या करना है, अपना डेटाबेस चूज करना है कि आप कौन से डेटाबेस पे वर्क करेंगे। सेलेक्ट और क्रिएट द डेटाबेस वेयर यू वांट योर न्यू कलेक्शन टू बी। जहां आप अपनी टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं उस डेटाबेस को आपको सेलेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या, क्रिएट द कलेक्शन। आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। कलेक्शन यानी आपको क्रिएट करना है टेबल। इन मोंगोडीबी कलेक्शंस आर यूजुअली क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन यू इंसर्ट योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। जब भी आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट यानी
फर्स्ट रो को अपने डेटा के अपने कलेक्शन के अंदर स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाता है मोंगोडीबी के अंदर। अगर आपको मैन्युअली क्रिएट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, उसकी एक कमांड है db.create_collection और यहाँ कलेक्शन का नेम यानी टेबल का जो भी आपको नेम रखना है वो आप यहाँ रखेंगे। तो इस कमांड से आप क्या करेंगे, एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं मैन्युअली। ठीक है। फोर्थ क्या है, ये ऑप्शनल है, आपको चेक योर कलेक्शन कि आपको देखना है कि जो आपने टेबल क्रिएट किया है वो टेबल क्रिएट हुई भी है या नहीं हुई। तो उसके लिए टू सी इफ योर कलेक्शन वाज क्रिएटेड यू कैन लिस्ट ऑल कलेक्शन इन द डेटाबेस बाय टाइपिंग शो कलेक्शन। आप जैसे शो कलेक्शन कमांड को लिखेंगे तो आपके पास जो भी टेबल क्रिएट हुई होगी, जो भी डेटा उसके अंदर इंसर्ट किया होगा, आपको वो मिल जाएगा। तो ये हमारे 4 मेन पॉइंट्स हैं कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कलेक्शन इन डेटाबेस। ओपन मोंगोडीबी, चूज योर डेटाबेस, क्रिएट द कलेक्शन, चेक योर कलेक्शन। ये हमारे 4 हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन इन मोंगोडीबी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मोंगोडीबी में ऑपरेशन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है इंसर्ट डेटा इनटू अ कलेक्शन यानी हमें जो हमने टेबल क्रिएट किया उसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, टू ऐड अ न्यू डॉक्यूमेंट इनटू अ कलेक्शन यूज द इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी मेथड्स। अगर आपको कलेक्शन यानी टेबल के अंदर एक ही डेटा को इंसर्ट करना है तो उसके लिए अलग कमांड होती है। अगर आपको काफी सारे डेटा को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारी अलग कमांड होती है। अब सबसे पहले अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल db.collection नेम यानी यहाँ आएगा टेबल का नेम, जो भी आपकी टेबल का नेम है। db डॉट लाइक मेरी टेबल का नेम यूजर है, db.user.insert1 इंसर्ट वन यानी आप एक ही पर्सन का डेटा इंसर्ट कर रहे हैं अपने कलेक्शन में। अब वहां आप फिर ओपन ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद जो भी आपको डेटा इंसर्ट करना है, नेम एलिस एज 25, तो आपकी जो टेबल है उसके अंदर ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा डेटा इंसर्ट करना है ना तो उस टाइम आप क्या करेंगे, db.collection नेम वही आपका टेबल का नेम, डॉट इंसर्ट मैनी, यहाँ आप लिखेंगे इंसर्ट मैनी, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ आप एक एरे की फॉर्म में आप देंगे एरे, फिर उसके अंदर आप कर्ली ब्रेसेस, नेम बॉब एज 30, चार्ली एज 35, यानी एक से ज्यादा अगर आपको डेटा इंसर्ट करना हो तो आप इस तरीके से आप क्या करेंगे, कलेक्शन के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। एक करना है तो आपको इस तरीके से करना है, मैनी करना है तो इस तरीके से करना है। सिंपल है, सिर्फ आपको कमांड का पता होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है, डिलीट डेटा फ्रॉम कलेक्शन। अगर आपको टेबल के अंदर से कोई भी डेटा डिलीट करना है तो उस टाइम आप किस कमांड का यूज करेंगे, टू रिमूव डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कलेक्शन यू कैन यूज डिलीट वन और डिलीट मैनी। यहाँ पे भी दो कंडीशंस आ जाती हैं, आपको एक डेटा डिलीट करना है या एक से ज्यादा डेटा डिलीट करना है, तो उस टाइम क्या आप यूज करेंगे, सिंपल है, वही db.collection_name.delete1, मुझे एक डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, जो कि जिसका नाम एलिस है, आप उस डेटा को डिलीट कर दीजिए, वो डेटा क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आपको एक से ज्यादा डेटा डिलीट करना है तो आप उसमें क्या करेंगे, db.collection नेम वही आपका टेबल का नेम, डॉट डिलीट मैनी के आगे क्या कर दिया आपने, ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, एज ग्रेटर देन 30, ये जीटी यानी ग्रेटर देन। यहाँ एक कंडीशन लगी कि जिसकी भी एज ग्रेटर देन 30 है उसका डेटा आप डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ जिसकी भी एज ग्रेटर देन 30 होगी वो सारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक से ज्यादा डेटा डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा होता है डिलीट ऑपरेशन। पहले हमने पढ़ा इंसर्ट, फिर क्या हमने पढ़ा डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारा आता है वो आता है अपडेट डेटा इन कलेक्शन। आपको अपडेट करना है डेटा, यानी टेबल में जो भी डेटा उसको आपको अपडेट करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, टू मॉडिफाई डेटा यूज अपडेट वन और अपडेट मैनी। आपको मॉडिफाई करना है डेटा, तो उसके लिए आपको एक डेटा को मॉडिफाई करना है या एक से ज्यादा डेटा को मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए आप किस तरीके से करेंगे, अपडेट वन डॉक्यूमेंट, यानी आपको एक ही डेटा क्या करना है, अपडेट करना है। तो db.collection नेम वही आपका टेबल नेम, डॉट अपडेट वन, आपको क्या अपडेट करना है, जिसका नेम बॉब है उसकी एज आप सेट कर दीजिए 32। सेट का आप यूज करेंगे उस टाइम जब भी आपको डेटा को अपडेट करना होगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बॉब की एज क्या हो जाएगी, 32 अपडेट हो जाएगी। अगर आपको एक से ज्यादा डेटा अपडेट करना है तो उस टाइम आप क्या करेंगे, db.collection name.update many, और उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक कंडीशंस का यूज करते हैं कि एज लेस देन 30, जिसकी भी एज लेस देन 30 है उसका आप स्टेटस सेट कर दीजिए कि वो यंग एडल्ट है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारा टेबल है उसमें जिसकी भी लेस देन एज 30 होगी तो उसका जो सेट क्या हो जाएगा, यंग, की वो जो है एडल्ट क्या है, यंग है। ठीक है।
ये हमारा क्या होता है अपडेशन, कि आपको एक अपडेट करना है डेटा या एक से ज्यादा अपडेट करना है डेटा। आई होप आपको क्लियर होगा कि अपडेट हम किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेरी डेटा इन अ कलेक्शन। क्वेरी क्या होता है, टू रिट्रीव डॉक्यूमेंट यूज फाइंड। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्या करना है, कोई भी हमें डेटा आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो उस टाइम आप क्वेरी का यूज करते हैं। अब आप क्वेरी का किस तरीके से यूज करते हैं, डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड। यहाँ आप किसका यूज करेंगे, यहाँ फाइंड का यूज करते हैं। यानी कोई भी आपको डेटा को रिट्रीव करना है तो वहां आप किसका यूज करेंगे, फाइंड का यूज करेंगे। तो डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, आपको वो डेटा चाहिए जिसकी एज ग्रेटर देन 25 है। जिसकी भी एज ग्रेटर देन 25 होगी उसका डेटा आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तो क्वेरी हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्वेरी हम किसी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं। उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम फाइंड का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन आता है वो आता है हमारा शॉर्ट डेटा इन अ कलेक्शन। यानी शॉर्ट यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि शॉर्टिंग तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में ही होती है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, अब इसमें भी फाइंड ऑल द यूजर एंड शॉर्ट बाय एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने क्वेरी किसके लिए लिखी है कि अब उन यूजर का डेटा लाइए हमें जिनकी एज, सॉरी आप उन यूजर का डेटा लाइए, फाइंड ऑल यूजर शॉर्ट बाय एज, यानी हर यूजर को उसकी एज के बेस पे शॉर्ट कीजिए और उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दे दीजिए। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड। यहाँ पे भी आप फाइंड का यूज करेंगे क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसको लाइक रिट्रीव कर रहे हैं उनका डेटा। तो डॉट फाइंड का यूज किया, फिर आपने डॉट शॉर्ट करना है जिनकी एज माइनस, यानी -1 क्या बता रहे हैं कि हम किस ऑर्डर में कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो भी यूजर है वो हमारे किस में आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो इसलिए आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या होता है हमारा ज्वाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट कलेक्शन। ज्वाइन क्या होता है कि हमारे पास टेबल 1 है, एक टेबल 2 है, यानी कलेक्शन 1 है एंड कलेक्शन 2 है। इसमें इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, आपको लग रहा है कि इसमें लाइक रोल नंबर सेम है, इसमें भी रोल नंबर सेम है, तो आप क्या चाहते हैं कि रोल नंबर जो है दोनों का हम एक ही कर दें, लाइक मर्ज कर दें, दोनों के जो रोल नंबर है हम उनको मर्ज कर दें। तो उस टाइम आप किसका यूज करेंगे, ज्वाइन का यूज करेंगे। दो डिफरेंट कलेक्शंस को ज्वाइन, जो उनमें कॉमन पार्ट है उसको ज्वाइन करने के लिए या उनको एक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ज्वाइन ऑपरेशंस का यूज करते हैं। इन MongoDB ज्वाइन आर डन यूजिंग द एग्रीगेट फंक्शन। हम ज्वाइन जो करते हैं वो किस फंक्शन का यूज करते हैं, हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं MongoDB के अंदर। एंड द लुकअप स्टेज, एक लुकअप स्टेज हमारे क्या एक ऑपरेशन है जिसको हम यूज करते हैं ज्वाइन के लिए। दिस लेट यू टू कंबाइन डेटा फ्रॉम 2 कलेक्शन बेस्ड ऑन कॉमन फील्ड। और ये डेटा को किस वे में कंबाइन करता है कि टेबल, जैसे मैंने आपको बताया टेबल 1 और टेबल 2, तो जो इसमें कॉमन फील्ड होगी उसको ही ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मर्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम वी हैव 2 कलेक्शन, हमारे पास 2 कलेक्शन, एक यूजर है और एक ऑर्डर है, अलग अलग है दोनों, कलेक्शन 1 यूजर, कलेक्शन 2 ऑर्डर। डीबी डॉट यूजर डॉट एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है जो हम यूज करते हैं ज्वाइन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। फिर इसी तरीके से ओपन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसिस, फिर लुकअप का यूज करेंगे, कॉलन, कर्ली ब्रेसिस, फ्रॉम हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। फिर लोकल फील्ड हमारी क्या बता रही कि हमारे यूजर के अंदर यानी कलेक्शन 1 के अंदर हमारी कौन सी ऐसी फील्ड है जो कॉमन है, वो बता रहा है आईडी। फॉरेन फील्ड क्या बता रही है, ऑर्डर के अंदर, यानी जो हमारा सेकंड वाला है उसमें हमारी क्या कौन सी कॉमन फील्ड है, यूजर आईडी। एज हमारा क्या बता रहा है कि इन दोनों को मर्ज कर कर हमारा जो न्यू अपडेटेड डेटा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा। तो ये हमारे कुछ कमांड्स होते हैं, फ्रॉम, लोकल फील्ड, फॉरेन फील्ड, एज। आप इनका यूज ही करेंगे जब भी आप दो कलेक्शंस को ज्वाइन करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारे 6 ऑपरेशन थे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ज्वाइन, शॉर्ट, क्वेरी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए विद एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको बताया अगर आता है तो आपको ये 6 के 6 ऑपरेशन अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है। अब एक पॉइंट में क्या लिखा है, नाउ करेंटली वी डू नॉट हैव अ सच फ्रंट एंड थिंग्स सो वी आर यूजिंग पोस्टमैन फॉर दिस। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी फ्रंट एंड थिंग नहीं है जिसमें हम वर्क कर सके, लाइक Node.js के साथ या MongoDB के साथ फ्रंट एंड कोई ऐसी थिंग नहीं है जिसके हम साथ वर्क कर सके। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो कि है पोस्टमैन। पोस्टमैन आपको क्या करता है, पोस्टमैन काफी वाइडली यूज होता है। जब भी आप Node.js और MongoDB के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पोस्टमैन हमेशा डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें यही लिखा हुआ है कि हम पोस्टमैन का यूज करते हैं। इसे मैंने आपको बेसिक्स नॉलेज के लिए बताया, ये कोई आपके उससे रिलेटेड नहीं है, आपको याद करना है, याद से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कनेक्ट MongoDB विद Node.js, कि हम MongoDB और Node.js को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। लाइक
वो तो अलग है और वो अलग है, तो इन दोनों को हम किस तरीके से कनेक्ट, कोई तो कनेक्टिविटी होगी इन दोनों के बीच, तो हम वो देखेंगे कि इन दोनों को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। नाउ टू कनेक्ट MongoDB विद Node.js वी नीड अ MongoDB ड्राइवर। MongoDB और Node.js को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक MongoDB ड्राइवर होता है। द ड्राइवर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन Node.js एप्लीकेशन और द MongoDB एप्लीकेशन। अब ये जो ड्राइवर होता है ये क्या होता है, एक तरीके से ब्रिज का काम करता है, यानी बीच में होता है ये MongoDB और Node.js के। अब ये क्यों होता है, क्योंकि MongoDB की अपनी एक अलग लैंग्वेज है जिसमें वो बात करता है, Node.js की अलग है। MongoDB Node.js की नहीं समझता, Node.js MongoDB की नहीं समझता, तो हमें बीच में एक ट्रांसलेटर तो चाहिए जो इन दोनों की बात को एक दूसरे को समझा सके, Node.js को MongoDB, MongoDB को Node.js। तो इसलिए हमारे ये वर्क कौन करता है, MongoDB ड्राइवर करता है, जो हमारा क्या किसका वर्क करता है, ट्रांसलेटर का वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा हुआ है, द ड्राइवर ट्रांसलेट द जेएस कोड। ड्राइवर क्या करता है, जेएस कोड को ट्रांसलेट करता है एक MongoDB फॉर्मेट में और MongoDB फॉर्मेट को जेएस कोड में। ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है और एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ जो हमारा MongoDB का पार्ट है वो फिनिश होता है, हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होते हैं यहाँ लेक्चर 3 के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।